नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभाकर कुमार श्रीवास्तव और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल वीएस जस्टिस जंक्शन में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो है ईपीएफ। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को ऐसा लगता है कि क्या ईपीएफ एक बर्डन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ईपीएफ बर्डन नहीं है। ये आपके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है। अब बात करते हैं कि ईपीएफ से एम्प्लॉयर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा कि आप लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं ईपीएफ में रजिस्ट्रेशंस लेके। मैं आगे बताऊंगा आपको कि ईपीएफ के रजिस्ट्रेशंस के लिए कौन कौन से एम्प्लॉयर एलिजिबल है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशंस लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ायदे के बारे में बता दूं एम्प्लॉयर के लिए। जैसा मैंने बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहला बेनिफिट, आप लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं, जिससे आप एक टेंशन फ्री हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा, एम्प्लॉय को लगता है कि एम्प्लॉयर उन्हें कुछ बेनिफिट दे रहा है। क्योंकि एम्प्लॉय के लिए ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है, तो वो जब भी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है तो उसे एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो एम्प्लॉय के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ भी जिस भी कंपनी में पीएफ का रजिस्ट्रेशन है वो अपनी सेवाएं वहाँ देता है। इस लालच में देता है या इस बेनिफिट में देता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयर को अपने एक एम्प्लॉय को रिटेन करने में भी पीएफ एक अहम भूमिका निभाता है। तीसरी बात करें तो एम्प्लॉयर इस अमाउंट को, जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो अपने इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस के रूप में बेनिफिट ले सकता है। तो ये एक अल्टीमेट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर को मिलती है। अगर अदर बेनिफिट की बात करें तो कंप्लायंसेस मेंटेन हो रहे हैं, जिसके कारण से लिटिगेशंस का इफेक्ट उसके कंपनी के ऊपर नहीं आता। एम्प्लॉय को रिटेन करने में मदद मिलती है। एम्प्लॉयर के कंपनी की गुडविल भी बनती है, जिससे बायर्स जो उनके होते हैं उनको लगता है कि ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सारी बेनिफिट, सारी सुविधाएं, पीएफ जैसी सुविधाएं दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो कमिटेड होगा। तो एक गुडविल भी बनती है। तो गुडविल बनने से क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सुरक्षित रख रहा है, तो प्रोडक्टिविटी पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो एम्प्लॉयर के लिए ये एक अल्टीमेट बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे होगा। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो आप इसका रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं लिया है तो इसको जल्दी से जल्दी कराइए, ताकि आप लेबर डिपार्टमेंट के डिफ़ॉल्ट से बच सकें। दूसरा, आप इसका वॉलंटरी कवरेज भी ले सकते हैं। वॉलंटरी कवरेज लेना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी कंपनियां जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गए या लेबर सप्लायर हो गए, सिक्योरिटी कंपनी हो गई, इनको तब तक कोई कंपनी काम नहीं देती जब तक उनके पास ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हो सकता है कि आपके पास 20 से कम एम्प्लॉय हों, बट आपको काम बड़ा करना है, तो आप अपना ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी भी ले सकते हैं। अब बात कर सकते हैं कि कितने खर्चे आते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से 12% अमाउंट डिडक्ट करता है बेसिक सैलरी। अलाउंस के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से अलाउंस पे पीएफ एप्लीकेबल है। तो बेसिक सैलरी पे जनरली पीएफ डिडक्ट करता है, एम्प्लॉय के पैसे डिडक्ट होते हैं और उतना ही 12% ही एम्प्लॉयर जमा करता है। तो टोटल 24% एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जमा होते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयर का खर्चा जो होता है वो 12% भी होता है। एम्प्लॉयर अगर पीएफ में रजिस्टर्ड है तो आज के डेट में गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके। अगर एम्प्लॉयर टाइम से रजिस्ट्रेशन लेता है पीएफ में तो वो इन सारे बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए भी एलिजिबल होता है। जैसे मैं बात करूं, पूर्व में जो स्कीम चलाई गई थी पीएमआरपीवाई स्कीम थी, उसके बाद एबीआरवाई स्कीम हुई थी, जिस पे एम्प्लॉयर के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया था और एम्प्लॉय डायरेक्ट बेनिफिट हो रहे थे। अभी भी रिसेंटली ईपीएफ डिपार्टमेंट ने ईएलआई की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है। एम्प्लॉय के कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ईएलआई स्कीम को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। केवल ईएलआई स्कीम के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं समझाऊंगा। एक और भी वीडियो एम्प्लॉयर के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने कंप्लायंसेस को कैसे इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे भी
जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हम उसको और भी आपको जानकारी दे पाएँ। आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस मिले कि हम जो ये टॉपिक बना रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। टिल देन, धन्यवाद। दिवाकर कुमार श्रीवास्तव अगेन, थैंक यू।